कभी कभी ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ पे आपको कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ता है। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जो अपनी पसंद की शादी करती है, मगर शादी के कुछ सालों के बाद उसे पता चलता है उसका हस्बैंड एक गैंगस्टर है। और ये कहानी है चलो मरीना की। और इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मरीना अपने 2 बच्चों के साथ अपनी बहन के यहाँ जाती है और फिर वो अपने बच्चों को समझाती है तुम्हें कुछ दिन यहीं पे रहना होगा। उसके बच्चे बहुत समझदार थे और उसकी बात समझ आते हैं, मगर जब उसकी बहन उसके पास आती है तो मरीना उससे नज़रें नहीं मिला पाती, क्योंकि मरीना को इस शादी से सबने मना किया था। मगर मरीना ने अपनी मर्जी से शादी की थी और इसीलिए वो अपने फैसले पे आज शर्मिंदा थी और अपनी बहन से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मगर उसकी बहन ने फिर भी उसे दिलासा दिया। और फिर उसके बाद मरीना जब यहाँ से वापस आने लगती है तो यहीं पे उसके हस्बैंड के वो तीनों आदमी पहुंच जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। और फिर एक आदमी ने कहा तुम क्या समझ रही थी, हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, जबकि तुम्हें पता है तुम हमसे नहीं भाग सकती। और अब वो गाड़ी के पास जाता है और उसका शीशा तोड़ देते हैं, फिर उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं। और अब मरीना उनके साथ लड़ाई करती है, मगर वो 3 थे, अब उसे उठा के गाड़ी में डाल देते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें जैक दिखाया जाता है। वो एक साबिक सोल्जर था और पेशेवर हत्यारा। जैक का माजी बहुत तारीख था क्योंकि उसे स्पेशल फोर्स में रखा गया था और स्पेशल मिशन के लिए उसे भेजा जाता था, मगर जहाँ भी उसे भेजा जाता वो लोगों को मार देता था। और यहाँ पे वो एक कपल को देख रहा था, फिर एक लड़का सिगरेट पी के वो उसका फिल्टर नीचे गिरा देता है और फिर जैक उसके पास जाता है और उस सिगरेट को उठाता है और उससे कहता है ये इसकी जगह नहीं है, और फिर वो उसे डस्टबिन में डाल के वहाँ से चला जाता है। मगर ये लोग उसका रवैया देखकर जैक से डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अब जैक उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। और दूसरी तरफ मरीना को अब होश आने लगती है, मगर अब यहीं पे उसके हस्बैंड की कॉल आती है और उसका आदमी कहता है तुम्हारी बीवी मिल चुकी है मगर तुम्हारे बच्चे अभी तक नहीं मिले। और अब वो अपने आदमी पे गुस्सा था क्योंकि बच्चे उसे नहीं मिले थे। बच्चे तो मरीना अपनी बहन के पास छोड़ आई थी, मगर ये बात इन दोनों को नहीं पता थी। और फिर यहीं पर मरीना को होश आ जाती है। वो इनकी बातें सुनकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वो गाड़ी की डिग्गी को खोलने लगती है, वो बड़ी मुश्किल से उसे खोल भी देती है और फिर वहाँ से छलांग लगा देती है। मगर यहीं पर गाड़ी से गिरते हुए उसे देख लेते हैं और अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और अब उसके पीछे आते हैं, मगर वो जंगल में भाग जाती है। और अब हमें जैक नजर आता है, वो मरीना को भागते हुए देख लेता है और फिर पेड़ पे चढ़ जाता है। और फिर यहाँ पे मरीना एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, दूसरा आदमी उसके पास आता है और मरीना उसे जोर से मारती, मगर वो आदमी हटा कटा तो वो फिर से खड़ा हो जाता है और मरीना को वो घसीटने लगता है। अब उसे मारने वाला था, यहीं पे जैक आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। और फिर यहाँ पे उसका साथी आता है, मगर मरीना और जैक यहाँ से निकल चुके थे। और अब गैंगस्टर का आदमी आगे आता है और अपने आदमी को देख लेता है, वो मरा पड़ा हुआ, तो वो वापस चला जाता है। मगर इधर जैक मरीना से पूछता है तुम कौन हो। और फिर जैक उसे कहता है ठीक है तुम जो भी हो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ और फिर तुम वहाँ से चली जाना। मगर मेलिना उससे कहती है नहीं प्लीज़ पुलिस नहीं, मुझे बस एक कॉल करनी है, फिर मैं खुद चली जाऊँगी। और अब जैक भी उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है। और अब यहीं पर उसके हस्बैंड के लोग वापस जाने वाले होते हैं। यहीं पर उसके हस्बैंड की कॉल आ जाती है और वो उन्हें कहता है जब तक उसे अपने साथ लेके नहीं आ जाते तब तक वापस मत आना। और फिर यहाँ उन्होंने देखा तो जैक की गाड़ी सामने खड़े हुए थे। वो गाड़ी में जाते हैं, तलाशी करते हैं और यहाँ पे उनको जैक के बारे में पता चल जाता है और फिर जैक भी यहाँ पे आ जाता है। और फिर यहीं पर मरीना ने उस आदमी को कॉल की और कहा वापस चले जाओ, मैं जिस आदमी के साथ हूँ उसके पास सब कुछ है, हर तरह की गन है, बॉम्ब है और सब कुछ है। तुम मुझे मारने के चक्कर में खुद मारे जाओगे, यहाँ से वापस चले जाओ। मगर उस आदमी ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती और मरीना ने कहा ठीक है, फिर अब जो होगा वो तुम्हारी जिद से होगा। और अब जैक और मरीना जंगल में वापस आ जाते हैं। और अब यहीं पर जैक की गाड़ी से उन्हें एक दुकान का पता मिल जाता है और वो दोनों उस दुकान पे जाते हैं, मगर ये नहीं जानते थे जैक असल में है कौन। और फिर इन्हें यहाँ पे पता चलता है जब ये कहते हैं जैक हमारा दोस्त और हम उसे ढूंढ रहे हैं। और फिर उस आदमी को हैरत होती है जैक के कोई दोस्त भी हैं, मगर वो फिर उनको बताता है ये जगह सारी जैक की है और वो कहीं भी हो सकता है। असल में ये जगह सारी जैक ने खरीदी हुई थी। और अब ये लोग उस पर गन तान देते हैं और कहते हैं हमें सही पता बताओ। मगर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, पर मेरा एक मशवरा है, तुम्हें जैक से दूर रहना चाहिए। और अब वो आदमी कहता है तुम इसको छोड़ो, तुम उसका पता बताओ। और अब वो जैक का पता बता देता है, मगर ये लोग उसे मार देते हैं।
और अब वो दोनों आदमी अपने बॉस को कॉल करते हैं, उसे सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। और अब ये लोग जानते थे ये उसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, फिर इसीलिए वो अपने बॉस से कहते हैं हमें किसी की मदद चाहिए। और फिर इनका बॉस एक और आदमी को कॉल करता है और अब यहाँ पे जैक उसे कॉल करने के लिए फ़ोन देता है। और फिर उसके बाद वो अपने बच्चों से बात करके खुश हो जाती है और फिर उसके बाद वो जैक का शुक्रिया अदा करती है। मगर यहीं पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जिस तीसरे आदमी को बुलाया गया था वो यहाँ पे आ जाता है। मगर यहीं पे फिर से हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरह से बहक चुकी थी। वो चाहती थी जैक कुछ करे, मगर जैक उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और फिर वो शर्मिंदा हो जाती है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है वो उन्होंने जैक का घर पता लगा लिया था और अब ये तीनों उससे मुकाबला करने के लिए जाने वाले थे। और फिर अगले दिन जैक उनका इंतज़ार कर रहा था। एक धमाके के साथ उसे पता चल जाता है और यहीं पर एक स्नाइपर गन से जैक को शूट करता है। वो गोली उसके कंधे पे लगती है और अब उसके साथ एक आदमी अंदर आ जाता है। वो मैरिनो को मारने लगता है और उसे बाहर ले जाना चाहता था, मगर यहीं पर जैक को होश आ जाती है। वो उस आदमी को बेहोश कर देता है और फिर उसके बाद मैरिना को उसने कहा ध्यान भटकाने के लिए और यहाँ पे वैसा ही करती है। और अब वो ऊपर चला जाता है और मैरिना नीचे उनका ध्यान भटकाती है। मगर दूसरी खिड़की पे जैक उस स्नाइपर को देख रहा था, फिर उस पर गोली चलाता है और यहीं पर गोली उसके स्कोप पे लगती है। और फिर यहाँ पे जैक ने देखा था वो आदमी होश में आ चुका था और फिर जैक उसे बुरी तरह से मारता है। वो उसे बर्तन से मारता है और अब जैक उस बर्तन से उस आदमी का फेस बिल्कुल कुचल देता है। जैक को न जाने क्या हो गया था, मगर फिर वो होश में आता है और मैरिना को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसे हैरानगी से देख रही थी और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और अब हमें वही स्नाइपर दिखाया जाता है। वो अपने फेस से कांच के टुकड़े निकाल रहा था और यहीं पे तीसरा आदमी जैक का पीछा कर रहा था। और यहीं पे मैरिना उस आदमी के सामने आ जाती है। दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं, मगर वो आदमी अपनी गन नीचे कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस तुम मेरे साथ चलो। मगर यहीं पर जैक पीछे से आता है और उस आदमी को गोली मार देता है और मैरिना उससे कहती है ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मगर जैक अब उसे गन दिखाता है और उसे कहता है अगर ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था तो इसने गन पीछे क्यों रखी हुई थी। और फिर उसके बाद जैक उस आदमी को भी बहुत बुरी मौत देता है और मैरिना ये सब कुछ देख के डर चुकी थी। वो जानती थी ये आदमी पागल हो चुका है और हद तो तब हो जाती है। और वो दोनों जब आगे आते हैं तो यहाँ पे उन्हें वही कपल नजर आता है और अब जैक यहाँ पे भी सिगरेट उठाता है और उस लड़के को कहता है क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। और अब वो इसी छोटी सी बात की वजह से इन दोनों को मार देता है और मैरिना उसे रोकने के लिए आती है, मगर उसके हाथों जबरदस्ती उस लड़की को गोली मरवा देता है। और मैरिना रो रही थी, वो कह रही थी मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मगर वो उससे जबरदस्ती करवाता है। फिर वो अब समझ चुके थे उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना हो। और अब उसे इन दोनों के सामान से एक मिर्ची वाली स्प्रे मिल जाती है। वो मौके का इंतजार कर रही होती है और फिर यहीं पर उसे मौका मिल जाता है। वो उसकी आंखों पे स्प्रे मारती है और वहां से भागने लगती है। अब जैक उस पे गोलियां चलाता है, मगर स्प्रे की वजह से जैक को धुंधला दिख रहा था और फिर एक पत्थर से वो उस पे हमला करती है। पत्थर उसके सर पे लगता भी है, मगर जैक फिर भी उसे दबोच लेता है और यहीं पर वो स्नाइपर आ जाता है और वो जैक को गोली मार देता है। जैक दूसरी तरफ गिर जाता है, मगर यहीं पर जैक फिर से उठता है और उस स्नाइपर पे गोलियां चलाने लगता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, मगर वो स्नाइपर उसे नीचे गिरा देता है और जोर से उसके फेस पे अपना पाँव मारता है और अब जैक बेहोश हो जाता है। मगर वो स्नाइपर जब मुड़ के देखता है तो मैरिनो के हाथ में गन थी। वो उस पर गोली चलाती है और उसे मार देती है और फिर वो यहाँ से जाने लगती है और यहीं पर जाते हुए उसके कंधे पे गोली लग जाती है और अब उसने मुड़ के देखा तो वहाँ जैक, और अब वो उस पर भी गोलियां चलाती है, मगर उसे गोली नहीं लगती। और फिर यहीं पर वो उसके पास पहुंच चुका था और अब उसे डुबो के मारने ही वाला था, मगर यहीं पर वो चाकू से उसके गले के आर पार कर देती है। और फिर अब हम भी कह सकते कि हाँ, इस बार जैक मर चुका है, वो वापस नहीं आएगा। और फिर यहाँ से मैरिनो अपने हस्बैंड के पास जाती। अब सबसे पहले वो उसके लोगों को मारती है और फिर जब उसके हस्बैंड के पास जाती है उसे ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब वो बैग में हाथ डालती है और उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। और फिर ग्रेनेड की पिन निकालती है और उसकी तरफ फेंकती है। वो समझ नहीं पाता, मगर जब तक वो समझ पाता धमाका हो जाता है और वो मारा जाता है। फिर उसके बाद वो अपने बच्चों के पास आती है और वो बहुत खुश थे। और फिर ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।